जय हिंद ऑफिसर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सीडीएस और एफ कैट का एग्ज़ाम पास में ही है, आने वाला है। मतलब एनडी और सीडीएस एक साथ होंगे। एफ कैट जनवरी के लास्ट में होने वाला है। तो इसके लिए मैं कुछ आज से आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ वो कैफ के। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज से प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। मतलब कि जो हमारा अंडरलाइन वर्ड दिया है उसके पास का वर्ड बताना है, मतलब सिनोनियम बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है? द विलेज हेडमैन वाज ओल्ड एंड कैंटेनकेरस। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड दे रखा है हमें कैंटेनकेरस। कैंटेनकेरस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लड़ाकू। कैंटेनकेरस हमसे वर्ड पूछा, कैंटेनकेरस ये इसका क्या मतलब होता है? लड़ाकू। लड़ाकू। अब कैसे करेंगे इसे हम? तो पहले हम इसके सिनोनिम्स देखेंगे, उसके बाद ऑप्शंस पे जाएंगे। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन क्या होगा? इसका पहला सिनोनियम होगा बैड टेम्पर्ड। कॉमा, फिर दूसरा सिनोनियम क्रैंकी। क्रैंकी को कैसे याद करोगे? जैसे तुमने देखा होगा गांव में लोग बाग ऐसे बोल देते हैं, क्रैक है क्या? मतलब जो हर टाइम लड़ता उड़ता रहता है उसे क्रैक बोल देते हैं गांव की बोलचाल भाषा में। तो क्रैंकी को याद कर लेंगे किससे? क्रैक से। देखो वो वैसे ही निकल रहा होगा, क्रैंकी क्रैक से ही निकल रहा है। ठीक है, दूसरा वेसिप वेस्पी वेस्पिस। ठीक है, ग्राउची। पेटुलेंट। ये होते हैं इसके सब सिनोनियम्स। ठीक है, तो आते हैं ऑप्शन नंबर 1 पर हम। ऑप्शन नंबर ए, पोलाइट। पोलाइट का क्या मतलब होता है? सभ्य। पोलाइट का मतलब होता है सकारात्मक या फिर सभ्य। नहीं, पोलाइट का मतलब होता है सभ्य। इसके सिनोनियम्स डिसेंट, कॉमा सिविलाइज्ड, ऑप्शन नंबर बी पर आते हैं हम। इल टेम्पर्ड। इल टेम्पर्ड का मतलब होता है लड़ाकू। ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी वीक। वीक का मतलब होता है कमजोर। अब आते हैं कमजोर के सिनोनियम्स पर। पहला सिनोनियम होगा फीबल, कॉमा फ्रेल, कॉमा इनफर्म। ऑप्शन डी सीरियस। सीरियस का मतलब होता है गंभीर। इसके सिनोनियम्स ग्रेव, सॉलिड, कॉमा डीप। तो जैसे हमने एक वर्ड करा, एक वर्ड करने के बाद उसके क्या काम करा? फिर हमने सिनोनियम्स देखे, सिनोनियम्स देखने के बाद उसको ऑप्शन देखा। ऑप्शन मिल गया तो ठीक है, नहीं फिर हम आगे चलते हैं। ऐसे ही पहले नंबर ए से स्टार्ट करते हैं, डी तक पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद पहले सबके सिनोनिम्स देख लिए, उसके बाद आंसर पर जाते हैं हम। जैसे कि इसका आंसर हो गया था इल टेम्पर्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एमंग द यूथ कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द परनीसियस इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरनेट। मतलब वर्ड दे रखा हमें परनीसियस। तो परनीसियस का क्या पूछा है यहाँ? सिनोनियम परनीसियस। परनीसियस का क्या मतलब होता है?
परनीसियस का मतलब होता है हानिकारक, हानिकारक या फिर घातक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जाते हैं इसके हम सिनोनिम्स पर। पहले फिर वही जैसे पहले किया था ऑप्शन, सिनोनिम्स पर जाते हैं। तो पहला सिनोनिम हार्मफुल, कोमा डेट्रीमेंटल, हर्टफुल, फेटल, ये हो गए इसके सिनोनिम्स। अब आते हैं इसके ऑप्शन पर। ऑप्शन ए हार्मफुल, ये तो अभी हमने देखा था, तो आंसर तो यही होगा इसका। ऑप्शन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता सकारात्मक, सकारात्मक। ऑप्शन सी मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब होता ध्यानपूर्वक। इसके सिनोनिम्स सर्कुलस, सर्क्यूपलस, स्पेलिंग गलत हो गई, सर्क्यूपलस, पेनस्टेकिंग, कॉमा माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। ऑप्शन डी पर जाते हैं बोरिंग, बोरिंग का मतलब उबाऊ, मतलब डल। टायर, मोनोटोनस, ठीक है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? दी ऑफिसर्स वाज reprimanded by the court for delaying the case। मतलब वर्ड देख का हमें इस बार reprimanded, इसका मतलब होता है डांटना, डांटना मतलब चाइड, एडमोनिस, रिब्यूक, ठीक है। तो फिर से इसके ऑप्शंस पढ़ जाएंगे हम। ऑप्शन ए दे रखा है हमें एडमोनिस, चलो ये तो इसका आंसर हो गया एडमोनिस, इसका मतलब होता है डांटना, यह भी पढ़ा था। ऑप्शन बी कहता है अप्रिसिएट, अप्रिसिएट का मतलब होता है किसी का आदर करना या सम्मान करना, आदर करना मतलब रेस्पेक्ट, ठीक। ऑप्शन नंबर सी पे जाते हैं फिर। ऑप्शन सी का मतलब प्रेस, प्रेस्ट का मतलब होता है प्रशंसा, प्रशंसा करना। इसके सिनोनियम एक्लेम, कोमा चीर, कोमा एडमायर। ऑप्शन डी पर आते हैं। ऑप्शन डी हमारा अप्रोहर, अप्रोहर का मतलब होता है कोलाहल, मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कमोशन, कमोशन, नॉइज,
कोमा टर्मोइल। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा, नॉट एवरीवन फाइंड्स ए वोकेशन विच सूट्स वंस एप्टीट्यूड। इस बार वर्ड दे रखा हमें वोकेशन। वोकेशन का मतलब होता है पेशा। पेशा मतलब कि प्रोफेशन। कारोबार, मतलब कारोबार क्या करते हो जैसे बोल देते हैं। तो इसके ऑप्शंस पर जाएंगे अब हम। अप्रोच, अप्रोच का मतलब होता है ऑप्शन ए अप्रोच। ऑप्शन बी एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ। थका हुआ मतलब टायर। ऑप्शन सी ऑक्यूपेशन, इसका मतलब होता है कारोबार। मतलब आंसर तो ये हो गया हमारा सी। ऑप्शन डी पर पहुंचते हैं। ऑप्शन डी है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना मतलब यूनाइटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हिज सेलिब्रियस वर्ड्स काम द स्टूडेंट। अब सेलिब्रियस का मतलब क्या होता है, सेलिब्रियस का मतलब होता है हेल्दी एंड हैप्पीनेस। हेल्दी एंड हैप्पीनेस, तो इसके क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे। पहला सिनोनिम हेल्दी, फ्लोरिशिंग, फ्लोरिश, हीलिंग। ठीक है, ऑप्शन ए पर जाते हैं इसके। ऑप्शन ए हमारा प्रोवोकिंग। प्रोवोकिंग का मतलब होता है उकसाना। मतलब तुमने देखा होगा जैसे कभी कभी लड़ाई हो जाती है, लड़ाई होने के बाद एक दो आदमी लड़ाई कर रहे होते हैं, तीसरा बीच में से बोलता है, जैसे कि गांव में लड़ाई हो जाती है कि आ पिट गया, तो उसे उकसाना बोलते हैं, मतलब भड़काना। भड़काना, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्टिमुलेटिंग, कोमा एग्रावेटिंग। ठीक, तो प्लीजेंट ऑप्शन बी हमारा, इसका मतलब है खुश होना या शांति देना, वही इसका आंसर हो जाएगा। रिडिकुलस, रिडिकुलस का मतलब होता है बेतुका, नॉनसेंसेबल। इसके सिनोनियम्स सिली, इलॉजिकल, स्टूपिड। ऑप्शन डी हमारा डेट्रीमेंटल, इसका भी सिनोनिम हमने ऊपर पढ़ा था, हानिकारक, मतलब फैटल, डेंजर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। ये क्या कहता है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। ये कह रहा है कि जो हमारा अंडरलाइन वर्ड दिया गया है, इसका हमें अपोजिट बताना है। क्या
ध्यान रखना है, एग्जाम में जल्दबाजी में आके हम सिनोनिम लगाई जाते हैं, लेकिन नहीं, हमें ओपोजिट पढ़ ही लेना है, अपोजिट, ठीक है, मतलब एंटोनियम्स। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? द लीडर्स व्यूज वर इक्विवोकल ऑन द कंटेंटियस इशू। वर्ड दे रखा हमें इक्विवोकल, इसका मतलब बताना है हमें, एंटोनिम बताना है इसका, ठीक है। इसका मतलब होता है अस्पष्ट। मतलब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? ऑब्सक्योर, कोमा, एम्बिगियस, वोग। स्टूडेंट्स, इसमें एंटोनियम्स में एक फ़ायदा रहता है कि हम एंटोनियम्स में ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। जैसे कि देखो, अब हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑब्सक्योर, इसका मतलब भी है स्पष्ट, वोग, इसका मतलब भी है स्पष्ट, एम्बिगियस, इसका मतलब भी है स्पष्ट। तो हमें बचा क्या? क्लियर। तो हमारा क्लियर क्या हो गया? एंटोनियम। इसका क्या मतलब होता है? स्पष्ट। इसके सिनोनिम्स देखो अब। इसके सिनोनियम पहला एक्सप्लिसिट, EXPLI सिट, कॉमा, आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट, इनमें क्या मतलब होता है? स्पष्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता? हिज बिहेवियर वाज क्वाइट बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट का मतलब क्या होता है? बेलिग्रेंट का मतलब होता है लड़ाकू। अभी इसका हमने सिनोनिम्स पढ़े थे ऊपर, जल्दी से बताओ सिनोनिम कमेंट्स में करके क्या क्या होते हैं। बेलिकोस, और बताओ। क्वेरल, ठीक है। एंटागोनिस्ट, चलते हैं इसके ऑप्शंस पर। ऑप्शन ए क्या कहता है? बेलिकोस। बेलिकोस नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? लड़ाकू, ये इसका सिनोनियम, ठीक। एंटागोनिस्ट, ये भी सिनोनियम। कॉम्बेटिव, कॉम्बेटिव का मतलब भी लड़ाकू होता है, ये भी क्या है इसका? सिनोनियम। तो बचा क्या? ऑप्शन डी हमारा। ऑप्शन डी क्या है? एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार, मतलब फ्रेंडली नेचर, मिलनसार। चलो यहाँ लिख लो इसे। फ्रेंडली नेचर। सोशिएबल, ये क्या है इसके सिनोनियम्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ब्लेंड द ग्रेन्स टू मेक ए स्मूथ पेस्ट। मतलब वर्ड दे रखा हमें इसमें ब्लेंड, इसका मतलब बताना है हमें। ब्लेंड, ब्लेंड का मीनिंग होता है मिक्स करना, मतलब मिलाना, मिक्स, कोमा, मिंगल, कोमा, अमलगम। ये क्या होते हैं इसके सिनोनियम्स, ठीक है। वही फिर से ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। देखो, ऑप्शन ए सेपरेट। सेपरेट इसका मतलब होता है अलग। इसका सिनोनियम हो जाएगा आइसोलेट, कोमा, अनकॉमन, मिंगल, मिक्सचर, ये भी मिक्स है,
ये भी इसका सिनोनियम हो जाएगा। अमलगमेट, ये भी इसका सिनोनियम हो जाएगा। मिक्स, ये तो सिनोनियम है। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन नहीं हो सकते। ऑप्शन बचा ए, यही इसका एंटोनियम है। बस एग्जाम में यही ध्यान रखना है कि जब पेपर सॉल्व करने बैठो तो एक बार अच्छे से रीड कर लेना है कि हमसे सिनोनियम पूछ रखा है या एंटोनियम। जल्दबाजी में आके हम एंटोनियम को भी सिनोनियम लगा बैठते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? ही डिलीवर्ड एन इसेंट्रिक स्पीच। अब मीनिंग पूछा है यहाँ पर इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब होता है विचित्र, विचित्र मतलब स्ट्रेंज। ठीक है, इसके ऑप्शन क्या क्या हो जाएंगे? पेक्यूलियर, पेक्यूलियर, अनकॉमन, ठीक है। पहुंचते हैं इसके ऑप्शंस पर। ओड, इसका मतलब भी विचित्र होता है, ये नहीं हो सकता। पेक्यूलियर, ये भी नहीं हो सकता। आइडियोसिंक्रेटिक, ये भी विचित्र होता है, ये भी नहीं हो सकता। ये क्या? साइनोन। बचा क्या? नॉर्मल। ठीक है, पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दी पुलिस डिटेन्ड मी टुडे एमडेस्ट बिजी ट्रैफिक। अब यहाँ पर सिनोनियम एंटोनियम पूछा डिटेन्ड का। पहले तो इसका हमें मीनिंग पता होना चाहिए, डिटेन्ड का होता क्या। डिटेन्ड का मीनिंग होता है पकड़ लेना या रोक लेना, रोक लेना। मतलब सिनोनिम क्या हो जाएगा? होल्ड, अरेस्ट, कन्फाइन, ये क्या हो जाएंगे इसके सिनोनियम्स। अब फिर वही ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं पहले तो। इम्पीड, ये भी रोकना। रिलीज, ये छोड़ना। रोकना मतलब होल्ड। अरेस्ट, कन्फाइन, ये क्या होते हैं इसके सिनोनियम्स। पूछा क्या हमसे? एंटोनियम। फिर वही ऑप्शन एलिमिनेट वाले सिस्टम पे जाते हैं। देखो इम्पीड, इम्पीड का मतलब बाधा डालना या रोकना होता है किसी चीज़ को। ये क्या हो गया इसका सिनोनियम? ये भी नहीं हो सकता। कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब भी रोकना, तो ये भी नहीं हो सकता इसका। हेल्ड, हेल्ड का मतलब होता है रोकना, ये भी नहीं हो सकता। रिलीज हो सकता है, क्योंकि रिलीज क्यों है? जब तीन सिनोनियम है तो चौथा तो एंटोनिम एंड सिनोनिम क्या हो जाएगा? लिबरेट। ठीक है, पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक। ये 5 क्वेश्चन लास्ट है हमारे, जिसमें ईडियम फ्रेज का मीनिंग पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता क्या है? ए वॉच पोर्ट नेवर बॉइल्स। मतलब इसका मीनिंग पूछा गया फ्रेज का, हमें ईडियम फ्रेज दे रखी है, इसका मतलब बताना है। इसका मतलब होता है ए वॉच्ड पोर्ट नेवर बॉइल्स का मतलब होता है इसका अंतहीन अंतहीन इंतजार करना।
मतलब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना जिसका कोई सीमा न हो। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? सर्विलेंस डिस्ट्रॉय क्रिएटिविटी, नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कहीं पर भी वेट की बात नहीं हो रखी, ना टाइम की बात हो रही। टू एक्सपीरियंस फेलियर ड्यूटी ओवर, नहीं, ये भी नहीं हो सकता, या फेलियर की बात ही नहीं है। टू हैव नो चांस ऑफ अचीविंग, नहीं, यहाँ कोई सफलता की बात नहीं कर रखी। ऑप्शन डी आंसर है इसका। डेस्परेट एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन मेक्स टाइम ड्रैग ऑन, ड्रैग ऑन का क्या मतलब होता है? खींचना, खींचना, मतलब टाइम को खींचे ही जा रहे हैं, खींचे ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 12, नीदर फिश नॉर फाउल, इसका क्या मतलब होता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है वर्णन करना कठिन है, मतलब शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वर्णन करना कठिन है, मतलब कि किसी चीज को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए पर जाएंगे, डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब और क्लासीफाई, ऑप्शन ए मिल गया हमें, तो आगे हम पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? लुक टू योर लोरल्स, लुक टू योर ल्यूरल्स, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अपनी पोजीशन बनाए रखना, अपनी पोजीशन बनाए रखना, मतलब कि मेहनत कर कर जिस पोस्ट पर हैं हम, उसे उस पोस्ट पर बने रहें, ना कि बिना मेहनत किए तो क्या होता है, हमारी पोजीशन घट जाती है। जैसे हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, वहाँ अगर हम जितनी ही मेहनत करेंगे ऐसे ही हमारी पोस्ट बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब यही है कि टू मेक टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू सिक्योर योर वंस पोजीशन, मतलब कि अपनी पोजीशन को बचाए रखना। ऑप्शन ए पर जाएंगे यहाँ, बाकी तीन ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हमें आंसर ए मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, टिल्ट एट विंड मिल्स, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है व्यर्थ के लक्ष्यों का पीछा करना, व्यर्थ के लक्ष्य का पीछा करना, मतलब सीधा सीधी बात है, टाइम वेस्ट करना। अब देखो यहाँ पर कहाँ है, टू बी यंग एंड इनएक्सपीरियंस, यहाँ कहीं उसकी बात नहीं हो रही। सेलिब्रेट गुड न्यूज़, नहीं है, सेलिब्रेशन की बात नहीं है। बिलो हॉट एयर, नहीं। ऑप्शन डी पे जाएंगे, टू वेस्ट टाइम डीलिंग विद एनिमीज एंड प्रॉब्लम्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। पहुंचते हैं 15 पर, स्ट्रेंड एवरी नर्व, स्ट्रेंड एवरी नर्व का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना, मतलब टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना। तब ऑप्शंस पे जाएंगे। ऑप्शन ए क्या कहता है हमारा? ट्राइड हार्ड, क्रिटिसाइज, रेस क्वेश्चन, कंफ्यूज, नहीं। निंदा करना, नहीं। क्वेश्चन करना, नहीं। कंफ्यूज, परेशान होना, नहीं। मतलब कि ट्राई हार्ड, कठिन परिश्रम करना। फिफ्टीन क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है।
स्टूडेंट्स अच्छे से मेहनत करो बढ़िया करके। 31 जैन को एफ कैट का एग्ज़ाम है। उसके बाद CDS और NDA का होगा। ये 15 क्वेश्चंस PYQs हैं CDS के, अच्छे से याद करना इन्हें। CDS मोस्टली प्रीवियस ईयर से ही वो